नमस्ते। अगर आपको भी इस साल के गणपति डेकोरेशन के लिए क्लाउड सीलिंग वाला डेकोरेशन करना है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना खर्चा आएगा इस डेकोरेशन के लिए, मतलब अंदाज़ा खर्चा आपको मिल जाएगा और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस डेकोरेशन। अगर कहीं पे भी क्लाउड डेकोरेशन की बात हो तो सबसे पहले नाम आता है फाइबर कॉटन। देखो दोस्तों, यहाँ पे फाइबर कॉटन इज़ लाइक मेन ऑप्शन है। आप रेगुलर कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, पर रेगुलर कॉटन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उन पर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जहाँ बात रही फाइबर कॉटन की, तो ये माइक्रो प्लास्टिक से बनते हैं, तो इनमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है और ये लाइक काफ़ी सस्ते में भी मिल जाते हैं। जहाँ पर भी आपको गद्दा वाला या फिर बेडशीट, पिलो के ऐसे स्टोर्स होते हैं, वहाँ से आप फाइबर कॉटन परचेस कर सकते हो। और ये एक्चुअली हमें 1 kg का पड़ा था समवेयर 300 या 400 रुपये के आसपास। और जैसे कि मैंने कहा कि इनकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है रेगुलर कॉटन से, तो ये लाइट भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्पर्स करते हैं। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइबर कॉटन ही परचेस करें इस डेकोरेशन के लिए। ओके, तो दूसरे नंबर पर बात होगी वाइट कार्डबोर्ड पेपर की। वाइट कार्डबोर्ड पेपर आपको अपने नज़दीकी स्टेशनरी स्टोर से भी मिल जाएगा। आपको बंच में ख़रीदना है क्योंकि आपको सस्ते पड़ सकते हैं, उस हिसाब से वो थोड़ा सा कम प्राइस में पड़ेंगे, तो इसलिए आप उसको बंच में ख़रीदो और वाइट कलर के ही ख़रीदना और किसी कलर के नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोर लाइट्स। सो तीसरे नंबर पर आएगी एफसीपी स्ट्रिप लाइट्स और रेगुलर स्ट्रिप लाइट्स। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि एफसीपी स्ट्रिप लाइट्स और रेगुलर स्ट्रिप लाइट्स में क्या फ़र्क है। सो एफसीपी स्ट्रिप लाइट्स जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। उनका महंगे होने का रीज़न ये है कि वो एक्चुअली वाईफाई थ्रू कनेक्ट हो सकती है आपके एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS ऐप से, और इसी वजह से आप उस एफसीपी स्ट्रिप लाइट्स को चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो। वेरियस ऑफ मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन आप सोचो वैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसीलिए एडवांटेज का होने के कारण वो लाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड जाती है। और अदर साइड्स स्ट्रिप लाइट्स वो एक्चुअली अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, और उनका एक ड्रॉबैक ये है कि वो बस एक ही कलर एक ही टाइम पे शो करती है। पर उनका एडवांटेज ये होता है कि उन पर कोई कोटिंग वगैरह नहीं होती, तो कोटिंग नहीं होने के कारण उनके जो बल्ब होते हैं ना स्ट्रिप लाइट्स के, जो रेगुलर स्ट्रिप लाइट्स के होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं रैदर देन एफसीपी स्ट्रिप लाइट्स। सो रेगुलर स्ट्रिप लाइट्स के बल्ब ज़्यादा ब्राइट होने के कारण ना क्लाउड भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट्स एंड अमेजिंग लगते हैं। तो अभी कौन सी लाइट परचेस करनी है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपका बजट या फिर आपको कैसा एनवायरनमेंट तैयार करना है। एंड द फोर्थ नंबर पर आएगी डबल साइड टेप। देखो, ये डबल साइड टेप आपको अपने नज़दीकी स्टेशनरी से मिल जाएगी, पर यहाँ पे आपको क्वालिटी में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। मैं पहले फिर से बता दूं, क्वालिटी में कोई भी कंजूसी मत करो। जितनी की मैक्स क्वालिटी की डबल साइड टेप अपने स्टेशनरी से अवेलेबल हो उतनी की उठाओ। हमने तो मिली थी 90 रुपीज़ की समवेयर। वाई आई एम सेइंग कि आपको क्वालिटी वाली डबल साइड टेप चाहिए, क्योंकि आपका सारा का सारा जो प्रोजेक्ट का बाहर रहेगा वो इसी डबल साइड टेप पर आने वाला है। और उसके बाद आपको एक बेसिक टेप चाहिए जो कि क्लियर ट्रांसपेरेंट टेप, जो कि हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती है, तो हमें उसे यूज़ करना है। तो मेक श्योर क्लियर ट्रांसपेरेंट टेप अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड रखें। सो आफ्टर ट्रांसपेरेंट टेप आपको लगेगा फेविकॉल। फेविकॉल की एक बॉटल आती है जो स्टेशनरी से ही मिल जाती है, समवेयर 185 रुपीज़ की 1 kg की मिलती है वो, तो आप वो ही बॉटल उठा सकते हो। और आपको एक स्मॉल पेंट ब्रश भी ख़रीदना है, अगर आपके पास नहीं है तो स्मॉल पेंट ब्रश भी खरीदे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मास्क एंड ग्लासेस। देखो, हम यहाँ पे फाइबर कॉटन का यूज़ कर रहे हैं, तो जो ये फाइबर कॉटन बनते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि माइक्रो प्लास्टिक से बनते हैं, तो इसी वजह से ये नाक या फिर मुंह में जाने की पॉसिबिलिटीज़ है वाइल वी आर डूइंग द डेकोरेशन ऑन द सीलिंग साइड्स। सो
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इंग्रेडिएंट्स को समझने के बाद आपको बेसिक आइडिया और बजट आपके दिमाग में आ ही चुका होगा। चलिए तो बात करते हैं स्टेप 1 की। जो भी एरिया आपने चॉइस करा है क्लाउड डेकोरेशन के लिए, मेक श्योर करें कि वो पार्ट प्रॉपरली क्लीन हो, ताकि हम डबल साइड टेप जो लगाने वाले हैं वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। स्टेप 2, आपको भी कुछ ऐसे ही डबल साइड टेप स्टिक करनी है वाइट कार्डबोर्ड पेपर पर, जैसे हमने डक टेप स्टिक करी है। बट वेट अ मिनट, तुमने तो कहा था कि डबल साइड टेप्स यूज़ करनी है। एक तरीके से बताऊं तो डक टेप यूज़ करना हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि हमारे घर गणपति 7 दिन के लिए रुकते हैं, तो हमें मेक श्योर करना था कि उतने टाइम के लिए डेकोरेशन जो हम बना रहे हैं वो सही से बना रहे। इसलिए हमने सोचा था कि डक टेप स्ट्रॉन्ग भी होते हैं तो वही यूज़ करते हैं। फ़नी बात यह है कि हमें हमारी मिस्टेक 2 दिन बाद पता चली, जब हमने देखा कि सारे वाइट कार्डबोर्ड पेपर थोड़े से नीचे आ गए एंड डक टेप इज़ लूजिंग इट्स ग्रिप, क्योंकि हमने उनको कुछ इस तरीके से लगाया था। उसके बाद हमने सारे वाइट कार्डबोर्ड पेपर सेफली निकाल लिए और डबल साइड टेप अप्लाई करी, और सेफ साइड हमने थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ भी लगाया। हमने सीलिंग साइड में कपड़े सिलने का धागा बांध दिया ताकि आगे जाकर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छी बात यह थी कि हमने डेकोरेशन की शुरुआत 15 दिन पहले ही कर दी थी, तो इसी वजह से हम बच गए, नहीं तो हम बुरे फंस जाते। इसलिए अगर आप भी डेकोरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करें। स्टेप 3, एक बार आपने वाइट कार्डबोर्ड पेपर स्टिक कर दिया, उसके बाद इंस्टॉलिंग एलईडी लाइट स्ट्रिप ऑन वाइट कार्डबोर्ड पेपर वॉज सुपर ईजी। आपको बस ट्रांसपेरेंट टेप लेकर एलईडी स्ट्रिप को 2-3 इंच की दूरी पर स्टिक करते रहना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहो तो एलईडी स्ट्रिप लाइट का मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया है। फिर उसी प्लान को फॉलो करते हुए आप एलईडी स्ट्रिप लाइट्स को वही पैटर्न में लगा सकते हो। जब हम एलईडी स्ट्रिप लाइट्स लगा रहे थे तब हमने हमारी दूसरी मिस्टेक नोटिस करी। दूसरी मिस्टेक ये थी, हमने क्लाउड डेकोरेशन के लिए काफ़ी बड़ा एरिया चॉइस करा था और उतनी एलईडी स्ट्रिप लाइट्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने इन द एंड हमारे घर की सारी जितनी भी लाइट्स, दिवाली की लाइट्स थी अवेलेबल हमारे पास, वो की सारी लाइट्स हमने स्टिक कर दी। तो क्लाउड डेकोरेशन करने के लिए आपका एलईडी स्ट्रिप लाइट्स आपके पास कितनी है, और उसी हिसाब से एरिया को आप डिसाइड करो कि कितना बड़ा एरिया होना चाहिए अपने क्लाउड डेकोरेशन के लिए। स्टेप 4, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स एक बार स्टिक हो गई, उसके बाद आपको फेविकॉल लेना है और उस पर थोड़ा सा पानी मिक्स करना है। यहाँ पे पानी मिक्स करना है, थोड़े से थोड़ा पानी आपको यूज़ करना है। हम पानी यूज़ कर रहे हैं ताकि जो पेंट ब्रश होता है उससे फेविकॉल हम वाइट कार्डबोर्ड पेपर पर अप्लाई कर सके। यहाँ पे हमारी तीसरी मिस्टेक थी कि हमने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मिक्स कर दिया था। एज अ रिज़ल्ट फेविकॉल काफ़ी पतला हो गया और क्लाउड स्टिक नहीं हो रहे थे, इसलिए बस थोड़े से थोड़ा पानी ही ऐड करना। तो फिर उसके बाद आपको फेविकॉल पेंट करना है वाइट कार्डबोर्ड पेपर पर और कॉटन को स्टिक करना है, और कॉटन को मेक श्योर 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखो ताकि वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। यही स्टेप फॉलो करके आपको होल एरिया कवर करना है। इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा टिप्स भी ऐड करना चाहूँगा। जब आपका पूरा डेकोरेशन रेडी हो जाएगा तब आप नोटिस करोगे कि आपको थोड़े से माइनर से गैप दिखाई देंगे। उस गैप को फिल करने के लिए मेक श्योर करें कि जो क्लाउड पार्ट है, वहाँ का जो क्लाउड पार्ट है वो सूखा हो। इसके बाद ही आप उस पर छोटे छोटे कॉटन के पैटर्न बनाकर वहाँ आप डायरेक्टली स्टिक कर सकते हो। अगर आपको मोर सिक्योरिटी चाहिए तो अगेन आप थोड़ा सा फेविकॉल ऐड करके वहाँ पे स्टिक कर सकते हो। एक बात को आपको भी ध्यान रखना है कि वाइट एंड ब्लू शेड्स की लाइट्स जो भी होती है वो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करती है इस डेकोरेशन में। और तीसरी मैं टिप शेयर करना चाहूँगा कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि डिफरेंट एलईडी कलर्स पे, क्योंकि पर्पल और वार्म येलो भी लाइट्स काफ़ी बढ़िया लग रही थी मुझे। तो मेक श्योर करें कि आप भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके एक्स्ट्रा कलर्स आपको जो भी पसंद आते हैं वो भी आप सेट कर सको। एंड थर्ड, ऑटोमेटिक लाइटिंग इफेक्ट और वॉल्यूम रिएक्ट लाइट इफेक्ट भी बहुत बढ़िया काम करती है रैंडम लाइटनिंग पैटर्न क्रिएट करने के लिए। फोर्थ एंड बाय फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आई गेस इज इंडियन जुगाड़। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया तो आ चुका है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। पर आप अगर इस डेकोरेशन को कर रहे हो
आपको के अलग से चैलेंजेस मिलेंगे, तो उनको कवर करने के लिए मेक श्योर करें कि आप अपना इंडियन जुगाड़ ज़रूर लगाएं ताकि आपका डेकोरेशन बहुत सही दिखे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना तो मैं भूल ही गया। आपका एक बार डेकोरेशन कंप्लीट हो गया और उस डेकोरेशन को निकालने की बात आएगी, तब आपने जो फाइबर कॉटन यूज़ करा है वो आप रिकलेक्ट भी कर सकते हो। हमने 95% से ज़्यादा फाइबर कॉटन को रिकलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने अमेज़ॉन से पिलो कवर ऑर्डर करी, स्पेशली वो जिप वाली, और फिर हमने पिलो के अंदर फाइबर कॉटन को डाल दिया और घर के लिए नए पिलो आ गए। और एक बेबी के लिए हमने बेड भी बनाया था, उसके लिए छोटा सा। तो ऐसे ही आप इस फाइबर कॉटन का रीयूज़ भी कर सकते हो और स्पेशली आई रिकमेंडेड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेफ्टी प्रिकॉशंस। देखो हम यहाँ पे क्लाउड कॉटन की बात कर रहे हैं, इट्स अ कॉटन, एंड आप जो भी एलईडी स्ट्रिप्स या लाइट्स यूज़ कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मेक श्योर करें कि वो सारी लाइट्स अच्छी हो, मतलब कोई उस पर कोई फॉल्ट वगैरह ना हो, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेक श्योर करें कि सेफ्टी आप ध्यान रखें, क्योंकि इट्स अ कॉटन, सो कोई भी फ्लेमेबल चीज़ें इस कॉटन से दूर ही रखें। मतलब ये बेसिक सी बात ये आपको ध्यान में रखनी है इस डेकोरेशन के पूरे होने के बाद। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड आई विल सी यू in the next upload. Until that, stay blessed.